You need this superpower to win in life. Thousands, millions self help videos देख चुके हो, तुम procrastinate करते हो, then you go and watch one another self help यूट्यूबर गुरु एंड कभी भी कुछ भी चेंज नहीं हो पा रहा है. इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, वाई एक्चुअली यू डोंट चेंज. इसके कई रीजंस है, जैसे वाई पेज के ऊपर वाई तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, देन यू डोंट एक्सचेंज एनीथिंग. तुम्हें चाहिए सब कुछ ऐसे ही मिल जाए, कुछ एक्सचेंज ना करना पड़े, और फिर इवेंचुअली तुम करते हो पेन से एक्सचेंज. एंड आज बात करूंगा एक सीक्रेट सुपर पावर की. इफ़ यू एक्चुअली इंटरनलाइज इट, पता सबको इट्स लाइक बहुत कॉमन, बट लोग इंटरनलाइज कभी नहीं करेंगे. और इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि तुम इसको इंटरनलाइज कर लो अच्छी तरीके से, बिकॉज वंस यू बैक ऑन दिस सुपर पावर यू कैन डू एनी थिंग. द पावर ऑफ मोमेंटम, कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंड इफेक्ट, द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बट ऑनेस्टली इट्स अबाउट मोमेंटम. कंपाउंड इफेक्ट से ज़्यादा मोमेंटम. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ कि एक चीज़ रेस्ट पर तब तक है जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, एंड सिमिलरली इन मोशन वो तब तक रहेगी जब तक उसे एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे. और अगर तुम डीपेस्ट हेल ऑफ द हेल फेज में पहुंच गए हो तो एक बार लॉजिकली खुद से पूछो कि तुम्हारा मोमेंटम किस चीज़ का है. तुम्हारा मोमेंटम बन चुका है नेगेटिव थॉट्स का, नेगेटिव हैबिट्स का, आलस का. और अगर तुम्हें एक्चुअल रियल लाइफ का चेंज करना है, आई हैव बीन इन दोज प्लेसेस भाई जहाँ पे हद लेवल का प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, हद लेवल का आलसी हूँ, हद लेवल की नेगेटिविटी से डील कर रहा हूँ. और कोशिश हमेशा से थी कि एक लेवल का सक्सेस मिले, एक लेवल की इनकम करें, एक लेवल की ग्रोथ करें लाइफ में, पर कभी नहीं कर पा रहा था. एंड वंस आई रियलाइज्ड दिस थिंग इंटरनली, माई लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली. आई मीन कंप्लीटली. व्हेन द सेल्स वर गोइंग, वो बढ़ती ही जा रही थी, बिकॉज नो मैटर वॉट आई डिड द सेम थिंग एवरी अदर डे. और तुम्हें डर लगना चाहिए स्पेशली अपनी स्ट्रीक को ब्रेक करने का. देयर शुड बी नो रीजन व्हाटसोएवर कि तुम्हारी अच्छी आदतों के बीच में ब्रेक आया. यू मिस अ डे, आपके हैबिट में ब्रेक आया. यू मिस सेकेंड डे, इट्स द स्टार्ट ऑफ न्यू हैबिट. और अगर तुम्हें सच में लाइक उस लेवल पर पहुंचना है जहां तुम इनफाइनाइट की स्पीड से तुम ग्रो कर रहे हो, मोमेंटम, नो मैटर किस कोई भी फील्ड हो सकती है. दैट कुड बी योर बिजनेस, दैट कुड बी योर लाइफ, दैट कुड बी योर हेल्थ. मैंने कभी बहुत क्रेजी वर्कआउट्स नहीं करे, बट बचपन से करता आ रहा था, पुशअप्स लगाते आ रहा था. इवेंचुअली जब हेल्थ फेज में पहुंचा तब भी 10 लगा रहा था. ब्रेक आया था लेकिन 10 से दोबारा स्टार्ट कर दिया और आज तक डेली लगाता हूँ. आई गॉट अ डिसेंट फिजिक. जब मैं कॉलेज में था बच्चे पूछते थे कि यार कैसे तेरी बॉडी है, लाइक तू तो इतना एक्सरसाइज नहीं करता, कैसे शेप में है. आई गॉट प्रेटी एस्थेटिक काइंड ऑफ फिजिक. बट मोमेंटम, जस्ट स्टार्ट एंड बी हाइपर अवेयर कि नो मैटर वॉट मैंने ये प्लान बनाया है. एंड आई विश मुझे किसी ने इस तरीके से बताया होता, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां करी हैं इन दिस सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी, इन द जर्नी टुवर्ड्स सक्सेस, इन द जर्नी टुवर्ड्स अर्निंग मोर, टुवर्ड्स बिकमिंग माई बेस्ट वर्जन. और तुम ये सारी कर रहे होगे. इंटरनलाइज दिस फैक्ट कि जिस दिन तुम एक जर्नी पे निकलोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा, उस दिन तुम्हें करना है. बिकॉज मोमेंटम इज अ पावर. अगर तुम आज नहीं कर पाए, जब तुम्हारे पास इमेजिन तुम्हारे पास 30 डेज की स्ट्रीक है, पीछे चलते हुए आ रही है, तुमने 30 दिन एक काम किया, 30 दिन एक काम किया करते गए, तो जब 30 दिन की स्ट्रीक के बाद तुम एक दिन अपना छोड़ने की बात कर रहे हो, तो इमेजिन जब वो एक दिन छूट जाएगा और कल आएगा, यानी दूसरा दिन है जब वो ब्रेक लग चुका है, कैसे करोगे. यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लाइफ में भी वर्क करता है. नेगेटिव थॉट्स के अगर बीच में बैठे हो तो अनलेस यू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स वो रुकेंगे ही नहीं. एंड सिमिलरली पॉजिटिव थॉट्स, यू हैव टू नेवर गेट कंप्लेसेंट. वो स्ट्रीक को ब्रेक मत करो, थोड़ा कम कर लो, लेस एफिशिएंसी से कर लो, बेयर मिनिमम कर लो, लेकिन you have to do. I remember when I was establishing my e-commerce and stuff and business, I remember doing the same thing for 3 goddamn years, making the same digital product every day, working on that email list, sending emails every day, no matter what. मैं हॉस्पिटल में हूँ, काम चल रहा है. कोई घर वाला हॉस्पिटल में एडमिट है, काम चल रहा है. मुझे नींद नहीं आई, काम चल रहा है. मुझे ज़्यादा नींद आ गई, काम चल रहा है. मैं बाहर गया हुआ हूँ, काम चल रहा है. बिकॉज वंस यू ब्रेक दैट मोमेंटम, यू आर कुक्ड. सिंपली इसको इंटरनलाइज करो, क्योंकि जब तुम पढ़ने बैठोगे एक दिन वो आएगा. कैसे, लॉजिकली सोचो एक बार ध्यान से, कैसे लगता है तुम्हें अगर तुम 30 दिन से एक हैबिट कर रहे हो और 30 दिन के बाद तुम्हें आज मन नहीं कर रहा, तो कैसे जब तुम कल आज इसको नहीं करोगे और जब ये कल में बदलेगा तो कैसे करोगे. अब तो ऑलरेडी स्ट्रीक ब्रेक हो चुकी है. यू वॉन्ट बी एबल टू डू दैट. आज जब 30 दिन की स्ट्रीक है, या फॉर दैट मैटर 7 दिन की स्ट्रीक है, यू आर ऑलरेडी हैविंग मोमेंटम. डू नॉट ब्रेक इट एट एनी कॉस्ट. एक ट्रेन होती है, एक ट्रेन का इंजन होता है, पता है जब वो स्टार्ट नहीं हुआ होता, तुम एक आयरन का ब्लॉक भी अगर वहाँ पर रख दो, एक आयरन का ब्लॉक भी रख दो, तो वो ट्रेन चल नहीं पाएगी, क्योंकि इंजन उसको धक्का ही नहीं दे पाएगा. बट अगर ट्रेन चल रही है तो बड़ी से बड़ी कार रख दो, ट्रक रख दो, पर खच्चे उड़ा देगी उस चीज़ के. हवा नहीं लगेगी ट्रक की कहाँ गई. ये होता है मोमेंटम की पावर. एंड सिमिलरली इन योर सेल्फ इंप्रूवमेंट, इन योर हैबिट्स, मोमेंटम पे कैपिटलाइज करो. पीपल ऑफन आस्क मी हाउ यू अपलोड डेली वीडियोज. आई एम कैपिटलाइजिंग ऑन दैट मोमेंटम. आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक इट.
एंड इफ एनी डे दैट हैपन्स दैट विल बी बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क इवन मोर ऑन द क्वालिटी ऑफ द वीडियोज़. वो भी एक प्लान्ड स्ट्रेटेजिक वे आउट रहेगा कि ठीक है अब हर 2 दिन में एक आ रही है, बट आई एम कैपिटलाइजिंग ऑन इट, क्योंकि एक दिन ब्रेक आएगा एंड आई नो आई विल बी कुक्ड. तुम्हें इस मोमेंटम पे कैपिटलाइज करना है. कुछ दिन कम होंगे डेफिनेटली, कुछ दिन ऐसी वीडियोस होती हैं जिस पे व्यूज़ नहीं आते. आई डोंट केयर अबाउट द व्यूज़. हमें कैपिटलाइज करना है मोमेंटम पे, काम के मोमेंटम पे. कुछ भी हो जाए, तुम पढ़ रहे हो कई दिनों से, तुमने MCQ लगाए, टेस्ट दिया, आज तुम्हारा मन नहीं करा, डू इट एनी हाउ, डू इट इन द वर्स्ट वे पॉसिबल, डू इट इन द वर्स्ट वे पॉसिबल. नो वन केयर्स, बिकॉज अगर ये ब्रेक आया तुम उठ ही नहीं पाओगे. समझ रहे हो? आई हैव बीन वन ऑफ दोज एस्पिरेंट्स. हम सारे नॉर्मल लोग हैं, हम टॉपरों के आसपास नहीं बड़े हुए हैं, नहीं पता होता कैसे पढ़ना है. एंड दिस इज नॉट इवन अबाउट स्टडिंग, दिस इज अबाउट जनरल सक्सेस. अगर तुम्हें लाइफ में चाहिए, कैपिटलाइज ऑन मोमेंटम, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ईजी. हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि तुम 7 दिन से कर रहे हो और आज मन नहीं कर रहा, तो तुम तब कर लोगे जब तुमने पीछे से ब्रेक दिया हुआ. इमेजिन ना, जब एंट्रोपी यूनिवर्स का नेचर है, प्रोक्रेस्टिनेशन अपने अंदर खुद ही आ जाती है, एक रेजिस्टेंस का फोर्स ऑटोमेटिक डेवलप होता है. तो अगर 7 दिन से तुम लगातार कर रहे हो और 8वें दिन तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, हाउ कैन यू इवन इमेजिन कि तुम अचानक से उठ के अपना जीवन बदल लोगे जब तुम स्ट्रीक तुम्हारी चल रही है और तभी नहीं कर पा रहे सही से. माइंड बोलेगा कि ले, डू नॉट टेक दैट ब्रेक. आई रिमेंबर बीइंग इन दैट कंप्लीट फेज ऑफ हेल, और मुझे ये चीज़ इंटरनलाइज हो चुकी थी, क्योंकि शशांक भाई काफ़ी दिनों से नेगेटिव थॉट सोच रहा है, काफ़ी दिनों से हेल का फेज चला गया, ये जाने ही नहीं वाला अनलेस आई अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट एंड कैपिटलाइज ऑन द मोमेंटम देन. क्योंकि अगर एक भी दिन का ब्रेक आया, ओ मैन शशांक तू गया, ये समझाना पड़ेगा खुद को. एंड मैंने ऐसे कर करके खुद को कंप्लीट हेल फेज से बाहर निकाला. एक भी दिन का ब्रेक नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक्सटर्नल फोर्स पहले तो लगाना पड़ेगा. तुम्हारा मन करेगा नहीं, तुमको धक्का देके करना पड़ेगा. और अगर एक बार धक्का देके कर दिया, देन डेवलप दिस मेंटल थिंग इन योर हेड कंप्लीटली कि अगर मैंने एक बार धक्का देके कर लिया, बहुत जान लगती है दोबारा धक्का देने में. आई डोंट हैव टू स्टॉप द इंजन व्हाटसोएवर, क्योंकि दोबारा तुम वो पढ़ाई कंटिन्यू कर ही नहीं पाओगे. बहुत जान लगेगी. मे बी तुम अपनी प्रेप भी छोड़ दोगे. ये भी मेरे साथ हुआ था. 2 साल इन द UPSC प्रेप ऑन एंड ऑफ मैं करता रहा. क्यों? इवेंचुअली छोड़ता रहता था. वो दोबारा स्टार्ट करना हार्ड है, तुम कर ही नहीं सकते. जब तक मोमेंटम है, कैपिटलाइज करो. और अगर लोएस्ट फेज पे हो तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझो इन अ नेगेटिव वे कि तुम मोमेंटम से चल रहे हो. नथिंग, द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल बी इन रेस्ट अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड एंड द वन इन मोशन विल बी इन मोशन. तो तुम्हारा मोशन में कौन सा इंजन है? नेगेटिव थॉट्स का, डे ड्रीमिंग का, नेगेटिव चीज़ों का, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का. कैसे रुकेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. द फोर्स ऑफ बेटर पीपल, बेटर मेंटरशिप, इंटरेक्शन कॉल्स करो. लिंक नीचे पिंड है. मैनी पीपल डिड दैट. इट्स लाइफ चेंजिंग ऑनेस्टली. एंड जनरल इंटरेक्शन, तुम्हें किसी भी चीज़ पर आई, यू गेट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑन दैट. आई ट्राई माई बेस्ट टू गिव दैट, बट यू हैव टू अप्लाई दैट. वो मोमेंटम ब्रेक होता है इन चीज़ों से, जो तुम्हारे सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होगा. वन ऑफ द पार्ट इज ऑल्सो, या वीडियो देख सकते हो. स्पेशली हेयर आई ट्राई टू प्रोवाइड एक्चुअली लाइक जेम वीडियोज. बट द थिंग इज, तुम्हें समझना है कि तुम्हारा मोमेंटम बन चुका है नेगेटिविटी का, उसको ब्रेक करना है. एंड वंस यू ब्रेक दैट, किसी भी हालत में कंटिन्यू करना. तुम्हें मैं कैसे समझाऊं, इस चीज़ की गहराई को समझो, क्योंकि वो एक दिन ब्रेक आएगा, एक दिन तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम नहीं करोगे और यहीं पर तुम्हारी लग गई. और अगर लोएस्ट फेज में तो और भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि अब तुम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदत को छोड़ रहे हो, अब तुम आदत छोड़ते ही दोबारा हेल में पहुंच जाते हो, विच इज़ डेंजरस. कैपिटलाइज ऑन द पावर ऑफ मोमेंटम. कुछ भी हो जाए, स्ट्रीक नहीं टूटेगी. हम बेसिक काम कर लेंगे, हम लेस इफेक्टिवनेस के साथ कर लेंगे, हम स्ट्रीक नहीं तोड़ेंगे. तुम खुद भी जानते हो कितनी बार तुम्हारी लाइफ में ऐसा हुआ है कि एक प्लान बनाया तुमने, भाई वर्कआउट करेंगे, 7 दिन किया, बंद कर दिया, उसके बाद वो हुआ ही नहीं स्टार्ट. महीने के बाद दोबारा से कोई प्लान बनाया, 14 दिन किया, फिर वो बीच में ब्रेक आ गया, कोई चाची जी घर पे आ गई, मौसी जी आ गई, खत्म हो गया, अब दोबारा हुआ ही नहीं स्टार्ट. तो एब्स कभी नहीं बनेंगी, बिकॉज मोमेंट स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट थिंग. यू गेट दैट. अगर तुमने स्टार्ट कर दिया है, वाई वुड यू ब्रेक दैट? तुम्हारा इतनी एनर्जी लगती है, तुम स्टार्ट कर ही नहीं पाओगे. तो इफ़ यू आर इन अ जर्नी और तुम काफ़ी दिनों से कंसिस्टेंट हो, जस्ट नो दिस एट नो कॉस्ट व्हाटसोएवर, आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. मैं थोड़ा कर लूंगा, मैं लेस इफेक्टिव कर लूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप. दिस विल रून मी. एंड द सूनर यू गेट दैट, इट विल चेंज योर लाइफ. रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मेरा चैनल, आई जस्ट कीप अपलोडिंग वीडियोज एवरी डे, कैपिटलाइजिंग ऑन दैट मोमेंटम, बिकॉज ये ब्रेक आया, फिर वो ब्रेक ही रह जाएगा. एंड इफ एनी डे ब्रेक आएगा, दैट वुड बी स्ट्रेटेजिक ब्रेक टू इंप्रूव द क्वालिटी, टू इंप्रूव द कंटेंट. आराम की भी एक सीमा है. आई रिमेंबर बैक इन दोज लोएस्ट डेज, जब मैं सेल्फ कंपैशनेट काफ़ी प्रैक्टिस करता था, सेल्फ कंपैशन. मैं आराम कर रहा हूँ. एक दिन मुझे कहना पड़ा खुद को, भाई इतना प्यार, मतलब इट्स ओके, सेल्फ लव इज गुड, बट यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. क्योंकि ऐसे तो कभी काम करेगा ही नहीं. 2 साल तक तू लिटरली सेल्फ लव कर सकता है इस नाम पे कि हाँ काम कम कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, ये वो. ब्रो
धक्का देना पड़ेगा। एंड एक बार जब धक्का दे दिया भाई, पुश करके बाहर ही निकल गया, क्योंकि रोकना नहीं है। अगर एक बार इंजन चल पड़ा, दैट कुड बी द फेटल मिस्टेक यू कैन, दैट कुड बी द ओनली ब्लंडर यू कैन कमिट, इज स्टॉपिंग आफ्टर हैविंग मोमेंटम। बिकॉज अब तुम्हारे पास पावर भी थी मोमेंटम की, बट तुम रुके हो। एंड देन अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगेगा, तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा जो तुम लगा ही नहीं सकते। इट गेट्स हार्ड, इट गेट्स हार्डर, इट विल गेट द हार्डेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर सच आइडियाज़। और इंटरेक्शन कॉल का कमेंट नीचे पिंड है, यू कैन कम, यू कैन टॉक, we can talk about life, your issues, your problems, to gain some clarity on that, and if you act, I assure तुम्हारा जीवन बदलेगा। Thank you for watching.